कई साल पहले की बात है। एक लड़का दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता है। वह घूमने जाते हैं। बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम अजहर है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम रिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि रिया को किया। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो हमारी जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। 1 मई का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को रिया के बारे में बताया था। अब्बा तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वही रिया के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राजी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और ना अब्बू। वो तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने रिया को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है और मैंने उसकी ये बात समझकर, इसलिए मैंने और रिया ने मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और हमने यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि मुझे रिया से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस रिया की बात है, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती है। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी ज़िंदगी के आगे में हार चुका था। लेकिन 10 दिन बाद मुझे हारना नहीं गया और मैंने आज तक किसी बेस्ट फ्रेंड वैशाली को फ़ोन करने के लिए कहा, हालचाल पूछने की सोची। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में कयामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने वैशाली को फ़ोन किया और कहा, वैशाली, रिया, मैंने इतना ही कहा था कि वैशाली ने कहा, रिया तो इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखकर जरूर जाना। यह सुनकर जैसे मेरी पूरी जिंदगी थम गई। सब भीतर ही पड़ी है, सफ़ेद चादर में। मैंने रिया का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की वो सोच नहीं सकती थी। तब उसने मरना ज़्यादा आसान लगा। यह सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती जहाँ सिर्फ वहाँ और होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। रिया की याद में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत उदास हूँ तेरे जाने से, तुम लौट आओ किसी बहाने से। तू चाहे जितनी दूर है, लेकिन एक बार तो देखकर कोई टूट गया तेरे जाने से। सच में तुम्हारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। आई लव यू रिया। दोस्तों, मुझे आशा है यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो